रोहित कुमार महतो। मेरी शैक्षणिक जो काल रही है वो हमेशा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से रही है। अभी मैं फ़िलहाल रांची में हूँ और मैं झारखंड के माई माटी के लिए अपने आप को समर्पित किया हूँ। मैं झारखंड के लिए माननीय श्री सुदेश महतो जी का आजसू का दामन थामा हूँ। विचारधारा क्या है? हाँ, विचारधारा विचारधारा जैसे आजसू हमेशा से मैं बोला कि संघर्ष कर रही है और हम आजसू जिस हिसाब से अभी है झारखंड में, आप देखिए आजसू का लगभग 30,000 कुछ समथिंग गांव है। हर गांव में आपको आजसू के कार्यकर्ता मिलेंगे। आजसू को एक्सपेंशन कर रहे हैं, गांव-गांव तक आजसू को और आजसू का जो संदेश है वो हम पहुंचा रहे हैं। एक दिन आएगा ऐसा कि आजसू मुखर तरीके से इस राज्य में अपना हक जमाएगी। यूथ लीडरशिप को लेकर कोई विजन है आपके पास? यूथ लीडरशिप के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले एक बहुत बड़ा गैप है। शायद आप लोग पत्रकार बंधु लोग हैं, कभी ये सवाल आप लोग नहीं किए, जो भी सत्ता पक्ष में हैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहिए आप लोगों को। चाहे हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे एक सवाल करना चाहिए कि झारखंड में अभी फ़िलहाल पिछले 2-3 वर्ष पहले से आप देखिएगा कि जो सत्र है, शैक्षणिक सत्र है, हमेशा पीछे रह रहा है। कोविड बीते हुए काफ़ी समय हो गया और आज भी वो पीछे चल रहा है। 6 महीना 8 महीना अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज जो झारखंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे शैक्षणिक काल बहुत पीछे चल रहा है। 6 महीने तो इससे यह दिक्कत हो रहा है कि जिस बच्चे का जो सेशन ख़त्म होना चाहिए जून जुलाई में, वो ख़त्म हो रहा है दिसंबर जनवरी में। उसका फिर एडमिशन नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। तो पूरा अगर देखा जाए तो कम से कम 1 साल का वो गैप बन जा रहा है। 3 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आने वाले शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करने की बहुत कमी है। मेरा नाम विभोर नगदुआर है और मैं भी कृषि हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कृषि से स्नातक हूँ और अभी आजसू के साथ हूँ। तो अगर आप लोग का कुछ सवाल है तो सवाल यही है कि आजसू के साथ ठीक है। देखिए, जैसे क्या होता है कि जैसे रोहित जी ने बताया कि हाँ, की बहती लहरों के साथ में आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है और आसान होता है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में अगर आप बढ़ते हैं तो आप अपने आप को भी सुदृढ़ कर पाते हैं और साथ ही साथ में अगर पार्टी वहाँ से आगे बढ़ती है तो हमारा भी होता है, साथ साथ समाज भी आगे बढ़ता है। तो सबसे बड़ा ये सोच था, क्योंकि जीते हुए लोगों के साथ में तो चलना आसान होता है, लेकिन सही मायने में किसी चीज़ को फेस करके आगे बढ़ना वो बड़ी बात होती है। तो ये मेरा सोच था और साथ ही साथ सुदेश महतो जी से पहले से ही मेरा जुड़ाव था। इस तरीके से नहीं था, लेकिन मैं देखता था कि हाँ, कि उसके कार्य किस तरीके से हो रहे हैं, वो किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, कि ये एक सही मंच हो सकता है और इस दिशा में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। राजनीति में पदों की गरिमाएं घटी है, ये तो आप जान रहे हैं, और इसको घटाने वाला कोई और नहीं होता है, हम ही होते हैं। समय के साथ जैसे जैसे इसके वैल्यूज को कम करते जाएंगे, राजनीति में आपके वैल्यूज कम होते जाएंगे। पद है, विधायक एक साधारण पद तो है नहीं, एक बड़ी जनसंख्या से एक बड़ी आबादी का विश्वास जीत के लोग आते हैं। पार्लियामेंट मेंबर भी उसी रूप से जाते हैं, सरकारी भी एक बड़ी जीत के साथ जाती है। लेकिन कभी कभी सरकार और बैठे लोग, कभी कभी जैसे आप अभी प्रतिनिधि हैं तो आप मुखिया जैसे पदों में बैठे लोगों की शक्तियों की अवहेलना करेंगे। आप हमेशा एक दूसरे की, ये शक्ति का ये विकेंद्रीकरण सही ना होने से हर कोई शक्ति के ऊपर बैठे रहना चाहता है, तो विकेंद्रीकरण नहीं होता है। विकेंद्रीकरण आपके काम को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण होता है। एक्ट करना, किसी विषय को सामने लाना, जैसे आपने कहा कि विधायक ने किसी इश्यूज को रखा या विधायक के इश्यूज को शायद सरकारी पदाधिकारी सुन नहीं रहे, तो ये होता है सरकार के ऊपर। सरकार कितना दायित्ववान बना रही है जनप्रतिनिधियों के प्रति, सरकार को और सरकार के मुलाजिमों को, ये बहुत मायने रखता है। ये पूरा इसकी जिम्मेदारी सरकार का है कि सरकार का वो कोई विधायक या एमपी केवल मात्र नहीं है, वो सरकार के जनता के प्रतिनिधि है। एक मुखिया जनता के प्रतिनिधि है, एक प्रमुख जनता के प्रतिनिधि है, एक जिला परिषद जनता के प्रतिनिधि है। जनता के प्रतिनिधि के प्रति
अगर सरकार का अगर ये स्वरूप सामने आ जाए कि आप केवल सरकार मतलब केवल 12 कैबिनेट में बैठे हुए लोग या सब उसका मुखिया ही सरकार होता है, तो मुझे लगता है कि फिर ये जो सिस्टम, ये अलग अलग स्तर पर जो चुनाव के माध्यम से आने वाले जनप्रतिनिधि, इनका कहीं ना कहीं अनदेखी मात्र नहीं होगा, बल्कि इस पद का अब जो शक्ति है या पद का जो दायित्व दिया जाता है वोट के माध्यम से जनता देती है, उसका कहीं ना कहीं आप उन शक्तियों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं और उसकी गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। तो यही गरिमा आज ये नित्यदिन हो रहा है। मैं इसको देखता हूँ और मेरी चिंता बनी रहती है कि ये बनी रहनी चाहिए, ये कि विधायक अपने दायरे को समझे, उनकी सोच में वो दायरा भी होना चाहिए कि मेरी शक्तियां क्या है, और अगर दायरा है तो उसके ऊपर उसको काम करने का या उनकी बातों को, जो बातें जनहित की हैं, उनको सुनने का निश्चित रूप से सरकार के कर्मचारी या पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। बालू की भी समस्या सतत लगातार उठाया जा रहा है, बाकी लग रहा है कि समस्या है, सरकार तो इसे उस तरीके से ले नहीं रही है गंभीरता से। भाई सरकार तो आपको दिखा रही है, 5 साल तक कोई टेंडर नहीं हुआ, 5 साल तक कोई टेंडर नहीं हुआ। कोई अगर लाके बता भी रहे हैं तो उसे सीधे खारिज कर देना, शायद इसकी फितरत है, उनको लग रहा है कि सरकार में है जो मैं खारिज कर दिया यही सब ठीक है, नियम कानून कोई मायने नहीं रखता है। देखो मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं इस चीज को फील किया हूँ। पहले क्वेश्चन आने का कि कौन क्वेश्चन आना चाहिए विधानसभा में, और विधानसभा के बाद मैं अभी 2-4 दिन पहले मैं कह रहा था कि पहले सरकार में हम लोग रहे, प्रारंभ काल में सरकार के एक चिट्ठी भी आमजन का आता था तो उस चिट्ठी का जवाब जाता था। आज के दिन में कोई पदाधिकारी से लेकर सरकार के लोग फोन उठाना भी दायित्व नहीं समझते। वहां पर उठने वाला प्रश्नों का आप देख लो, उनके रिपोर्ट्स को आप देख लो, कितना कारगर हो पाता है, इश्यूज कहाँ खत्म हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप 2-3 विधानसभा के 2-3 सत्र का आप निकाल लीजिए, एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, एक ही क्वेश्चन रिपीट होते जाता है, एक क्वेश्चन 10 बार आ जाता है, और विधायक की मजबूरी होती है कि केवल चूंकि जनता के लिए, जनता ये देखे कि हम इस विषय को उठाएं कि नहीं उठाएं, इसके लिए केवल क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और जवाबदेह जो पार्ट है, जो सरकार है, उस पर कोई अमल नहीं करती। विधायक जी भी इसमें खुश हो जाते हैं कि हमने उठाया, अब देख लो अखबार में आया, हमने इसका बात कहा था, और सरकार भी हो जाती है मैंने तो इसका जवाब दिया। मैं ऐसे कई उदाहरण है जो मैं कभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अभी हाउस लंबा चलेगा, हम बजट का इंतजार कर रहे हैं, हम बजट में देखना चाहते हैं कि बजट में ये गठबंधन हमारा जो इधर सरकार सत्तासीन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के, वो सारे वायदों को मैं बजट में देखना चाहता हूँ। अगर वो उनका दुर्गामी कोई जनता के किए गए वायदों के साथ बजट का अगर तालमेल कहीं पर है तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, नहीं है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, सदन चल रहा है, एक मजबूत विपक्ष का होना कुछ नहीं ज्यादा जरूरी है, नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है, क्या लग रहा है कि मुद्दे उठ पा रहे हैं उस तरीके से जो जैसे उठने चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि हाउस में उसका रोल बहुत बड़ा है, विपक्ष नेता का बहुत बड़ा रोल है, और ये कई समय से इतना गैप रखा नहीं जाना चाहिए।